वह संतमत सिखाता है। और सदग्रंथों में सार के अलावा और जो है वह कर्म कांड के रूप में है, क्योंकि ज्ञान कांड में निपुण होने के लिए कर्म कांड की आवश्यकता रहती है। जैसे वेद में बहुत सारे मंत्र हैं, ज्यादा से ज्यादा वेद में कर्म कांड है। कैसे समाज में रहना चाहिए, किससे किस तरह का बात करना चाहिए, शरीर को किस तरह से स्वस्थ बनाकर रखना चाहिए, आदि आदि बहुत सारे कर्म कांड हैं। कहिए तो तिहाई हिस्सा वेद में कर्म कांड ही है। और फिर ज्ञान कांड है। ज्ञान कांड की भी मजबूती तब आती है जब उपासना कांड उसमें जुड़ जाए। ज्ञान कांड के मजबूती में मजबूत बनाने के लिए उपासना कांड जरूरी है। तो संत मत में कर्म कांड भी है, ज्ञान कांड भी है और उपासना कांड भी है। अभी हम लोग कर्म करने के लिए आए हैं कि यह कर्म कांड के अंदर में जो हम यहाँ गंगा सागर में आए हैं, और इस धर्मशाला का नाम क्या है? स्वर्गाश्रम। अब स्वर्गाश्रम गंगा सागर के प्रांगण में है, और यहाँ पर हम लोग उस तरह का कर्म करने के लिए आए हैं। यो तो कर्म संसार में इतने हैं, भौतिक कर्म है, आध्यात्म कर्म है, और इस आध्यात्म कर्म में ही ज्ञान कांड की उपलब्धि होती है। जहाँ अध्यात्म है वहीं ज्ञान कांड की उपलब्धि होती है, और इस उपलब्धि को मजबूत बनाने के लिए उपासना कांड जरूरी है। तो चलिए अभी स्वर्ग आश्रम में हम लोग बैठ करके मानस के मर्म को समझें। यह तो हम लोग सुनते रहते हैं, सुनते चले आ रहे हैं, फिर इसको दोहराई जाती है। मानस में कहा है, शास्त्र सुचिंतित पुनि पुनि देखिए। शास्त्र को हमेशा देखते रहना चाहिए, छोड़ना नहीं चाहिए। तो मानस में भी जो पाठ हुआ, और हमारे माता जी ने भी बहुत आप लोगों को अच्छी अच्छी बातें सुनाई।
साथ साथ रमेश बाबू ने भी आप लोगों को कितना बढ़िया बढ़िया बात सुना है। मानस से सुन रहे थे मुद मंगलमय संत समाजो। संत समाज क्या है? आनंद और कल्याण कर देने वाला संत समाज है। तो आनंद कौन नहीं चाहता है? सुख कौन नहीं चाहता है? कौन नहीं कल्याण चाहता है? शरीर चींटी से लेकर हाथी तक जितने जीव जंतु हैं, पेड़ पौधों से लेकर पहाड़ पर्वत नदी तालाब जितने कुछ हैं, सभी शांति चाहते हैं, सुख चाहते हैं, आनंद चाहते हैं। लेकिन यह सुख, शांति, आनंद औरों से प्राप्त होना मुश्किल है। एक मानव ही है इनमें यह योग्यता है कि शांति, सुख, आनंद इस शरीर से, मानव शरीर से मिल सकता है। और वह कैसे मिलेगा? तो संतों का संग हो जाए तब। इसलिए मानस में गोसाई जी लिखते हैं, संत सभा, ये किनकी सभा है? संतों की सभा है। सभा में क्या होता है? बाहर में भी बहुत तरह की सभा लगते हैं। आपका जो पार्लियामेंट क्या है? पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट है, वहां भी तो सभा होती है ना। किसके लिए? राष्ट्र, हमारे देश के लिए, कि हमारे देश के लोग कितना शांति हो, उनको सुख मिले। वहाँ सभी लोग बैठते हैं पार्लियामेंट में। वो भी एक सभा है। यही आकांक्षा है, यही ख्याल है। वहाँ के जितने सदस्य हैं, सबका अपना अपना मंतव्य होता है कि हमारा देश कितना सुखी रहे, हमारे देश में कितनी शांति रहे। वह एक ऐसी सभा है। हमारे सदगुरु महर्षि संतसेवी परमहंस जी महाराज नेपाल गए थे सत्संग के लिए। वहाँ मुसलमानों की ही बस्ती थी, प्रमुख थे वहाँ के मुसलमान, बहुत योगदान किए थे वहाँ से नेपाल में। इतना, और जब हमारे हुजूर तो ऐसे थे कि जब कहने लग गए कुरान से हुजूर ने, अब मुसलमानों को लगने लगे ये सब तो कहीं इनको सुनने को मिला नहीं। ऐसे कुरान से सुनाने लग गए हुजूर ने। तो अब कहने लगे कि मुसलमान है कि क्या है ये। अब लोगों को भ्रम हो रहा है। बड़ी प्रसन्न हुए सभी मुसलमान भाई, सभी बैठे सत्संग।
और सुनते रहे। हमारे सदगुरु महर्षि संतसेवी परमहंस जी, मैं भी था साथ। इतने उस मुसलमान कुरान की बातों को सुनकर हुजूर को कहने का सबक कितना कहा जाए। तो जब हुजूर की विदाई होने लग गई तो वह प्रमुख जो मुसलमान थे आए, कहा महाराज मैं तो आपके विचारों से बहुत प्रभावित हूँ। हुजूर ने कहा सुनो, आप प्रभावित तो हैं लेकिन पंचवक्ती नमाज पढ़ते हैं। कहा कहाँ है महाराज, कहाँ पढ़ते हैं? मैं तो समाज सेवा करता हूँ, समाज सेवा ही सर्वोपरि है। हुजूर ने बहुत समझाया, समाज सेवा तो इस लोक के लिए है। समाज सेवा क्या है? इस लोक के लिए है। लेकिन परमार्थ सेवा, अध्यात्म ज्ञान इस लोक के लिए भी है और परलोक के लिए भी है। हमारे हुजूर ने इतना बढ़िया से समझाया तो कहा हुजूर ठीक है, अब हम पंचवक्ती नमाज पढ़ेंगे। यहाँ हम लोग 5 समय ध्यानाभ्यास है हम लोगों का, 3 समय सत्संग है। गुरु महाराज ने ये कि 5 समय अभ्यास करना चाहिए, ध्यानाभ्यास करना चाहिए, सत्संग करना चाहिए। तो महापुरुष जब सुनाते हैं, चाहे वह किसी मजहब संप्रदाय रिलीजन के क्यों नहीं है, सुनाते हैं, सुनाने वाले बड़े प्रभावित होते हैं। इसीलिए गोस्वामी जी ने क्या कहा, ये सभा है, संतों की सभा है और संतों की सभा में मुक्ति का ज्ञान मिलता है, मोक्ष का ज्ञान मिलता है। फिर गोस्वामी जी ने मानस में कहा, संत सभा अनुपम अवध। संतों की जो सभा है वह अवध है। कैसा अवध है? अनुपम, जिसकी उपमा नहीं दी जा सकती। संतों की जो सभा है वह अनुपम अवध है, जहां जाने से बद्ध नहीं होता, वह जन्म मरण के चक्कर से छूट जाता है। कहां जाने से? अवध में। तो संतों की जो सभा है उस अवध में पहुंचाता है। कौन अवध? फैजाबाद वाला अवध। वह अवध बाहर कहीं नहीं है। वह अवध आपके अंदर में है। क्रिया विशेष के द्वारा उस अवध में जाना पड़ता है। अभी तो हम अवध में नहीं है। इस संतों की सभा में जब आप बैठेंगे, संतों के विचार को आप सुनेंगे, तब आपको वह अनुपम अवध मिलेगा। और उस अवध में जाने के बाद
आवागमन का चक्र छूट जाएगा। और यह आवागमन का चक्र ही दुखदाई है। जन्मत मरत दुषह दुख होई। कौन जन्मता है और कौन मरता है? जीव मरता है और जीव ये नहीं कह सकते हैं कि जीव तो मरता ही नहीं। जीव मरता नहीं है, जीव जाता नहीं है, जीव का जन्म नहीं होता है। जीवता जब तक है, और कब तक है? जब आवरण के अधीन हो जाते हैं तो यह जीवता यानी जीव कहलाता है। और आवरण को हटा देने के बाद यह माया मुख नहीं रहता है, यह आत्ममुख हो जाता है। इसलिए संतों का ख्याल है हमेशा कि जन्मत मरत दुषह दुख होई। जन्म लेने में और मर जाने में अशह दुख होता है, जिसको हमारे परमाराध्य सद्गुरुदेव जी महाराज ने हम लोग रोज पाठ करते हैं। आवागमन सम दुख दूजा, है नहीं जग में कोई। आवागमन सम दुख दूजा, इसके समान दुख नहीं है। जब हम आते हैं और जाते हैं, यह जो दुख है, यह क्यों दुख है? जीवता के कारण, आवरण के कारण, अज्ञानता के कारण यह जीवता है। यह जब हम इस जीवता को मिटा दें, यानी अपने ऊपर जो आवरण है उसको हटा दें, तो यह जीवता समाप्त हो जाए। तभी आप आनंद और सुख, शांति का मुख देख सकते हैं, अन्यथा नहीं। फिर आइए, उसी को फिर दोहराइए। संत सभा अनुपम अवध, जहां बध नहीं होता है, जहां मृत्यु नहीं होता है, जहां जन्म नहीं होता है, वही तो मैं हूं। और यह ज्ञान बहुत उत्तम है। इस ज्ञान को सुनने का अधिकारी मात्र मानव, इसको करने का अधिकार मानव को है, अन्यथा किसी को नहीं। यों तो यह जीव कीट पतंग के शरीर में जाता है। यह जीव कहाँ जाता है? कीट पतंग के शरीर में जाता है। आसक्ति के कारण, यदि उसकी आसक्ति नहीं हो, जीव को आसक्ति रहित होना चाहिए। जीव की यदि संसार से आसक्ति है
तो वह किस शरीर में चला जाएगा कहा नहीं कर सकता। आप लोग सुनते आए, एक भिक्षु थे, भगवान बुद्ध के शिष्य थे। उनको किसी ने सुंदर वस्त्राभूषण दिया था। उस सुंदर वस्त्राभूषण में उनकी आसक्ति थी। क्या थे वो? सन्यासी थे, भगवान बुद्ध के समय की बात। उनको वस्त्र बताइए कि जो साधन कर रहे हैं, भजन कर रहे हैं, कहने का आशय है कि उनको भी आसक्ति है। तो वह सुंदर वस्त्राभूषण था, रखा हुआ था, उनका शरीर छूट गया। आसक्ति किसमें रही? उस आभूषण में। क्या वो साधना नहीं कर रहे थे? चलते चलते भी यदि आसक्ति रही तो उसका परिणाम अच्छा नहीं होता। और भी जो भिक्षु थे उसके वस्त्राभूषण को लेना चाहते थे। भगवान बुद्ध अंतर्यामी थे, उन्होंने कहा नहीं, अभी इस वस्त्राभूषण को रहने दो। क्यों? जब भिक्षु लोग उस वस्त्र को लेना चाहते थे तो वह जो भिक्षु मरा था उस वस्त्र में पंची बन के बैठा हुआ था, चीलर बन के। एक भिक्षु है, साधनशील है, एक समय भिक्षाटन करके खाते थे, साधना में लगे रहते थे। किससे आसक्ति रही? वस्त्र से। क्या उसका परिणाम क्या हुआ? चिलर बन गया। जब जब वो कहते थे भिक्षु लोग की वस्त्र को बांट लिया जाए तो वहां कुछ चिलर के रूप में बड़े परेशान रहते थे। अब क्या होगा? ये वस्त्र ले लिया जाएगा। भगवान बुद्ध ने मना किया। जब वह भोगों को, उस वस्त्र को किस तरह से भोगा? किस रूप में भोगा? चिलर के रूप में भोगा। और जब भोग करके निकल गया, भोग क्या है? यही तो रोग है, यही दुख का कारण है। संतों का ख्याल है, निरासक्त जग में रहो भाई, दमन करो इंद्रिय दुख है। इंद्रियों का दमन करो, इंद्रियों से अपने को छुड़ाओ। तभी हम आवागमन के चक्र से छूट सकते हैं। और इतना यह आवागमन का चक्र है, असह्य दुख है। इस दुख से निवृत्ति के लिए ये शास्त्रों का ज्ञान है, चाहे वह रामायण हो, गीता हो, महाभारत हो, पुराण हो, जितने भी सद्ग्रंथ हैं, सार रूप में। अभी आप सुन रहे माता जी से कि अर्जुन ने भगवान कृष्ण से कहा कि मैं गंगा तीर्थ में जाना चाहता हूं।
हमारे संतसेवी परमहंस जी महाराज सुनाते थे, बड़ा अच्छा उनका प्रसंग। भगवान श्री कृष्ण, अर्जुन तो रथी थे और भगवान कृष्ण क्या थे? सारथी थे। भगवान श्री कृष्ण सारथी थे, अर्जुन क्या थे? रथी थे। जहां भी जाते थे तो रथ हाँकने का काम भगवान कृष्ण ही करते। तो अर्जुन ने भगवान कृष्ण से कहा, प्रभु मैं गंगा तीर्थ जाना चाहता हूँ, मैं वहाँ स्नान करने के लिए चाहता हूँ। मैं बहुत पाप किया हूँ, वह गंगा स्नान करने से सुना हूँ कि सारा पाप धुल जाएगा। भगवान कृष्ण तो महापुरुष थे। भगवान कृष्ण ने कहा, अर्जुन ठीक है, मैं संध्या करके, या साधु महात्मा इस तरह से कहते हैं कि कोई कहते हैं भगवान श्री कृष्ण संध्या का समय होने जा रहा था, भगवान कृष्ण संध्या करने के लिए चले जाते हैं। अर्जुन वहीं रथ पर बैठा हुआ है। कोई कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण साधु महात्मा से मिलने चले जाते हैं, अर्जुन को रथ पर छोड़ देते हैं। बहुत तरह की बात है, लेकिन यथार्थ कुछ और है। जैसा भी हो, तो भगवान कृष्ण तो वहां से चले गए, अर्जुन रथ पर बैठा हुआ है। हमारे सदगुरु संत सेवी परमहंस जी महाराज सुनाते थे, नदी किनारे से एक कुत्ता आ रहा था और एक नदी किनारे कुत्ता जा रहा था। दोनों का परस्पर भेंट कहाँ हुआ? वही रथ के पास हुआ। अर्जुन को वह भाषा का ज्ञान था, पशु पक्षियों का ज्ञान था अर्जुन को। अब बताइए, हम लोगों को तो पशु पक्षी का भी ज्ञान नहीं है, लेकिन अर्जुन का कितना मेधा शक्ति था। पशु पक्षी के वाणी आवाज का ज्ञान होता था, मालूम था अर्जुन। वहीं रथ के पास में जो गंगा किनारे से कुत्ता आ रहा था और जो गंगा किनारे जा रहा था, दोनों में भेंट हुई। वहां दोनों कुत्ते में बात होने लग गई। जो गंगा किनारे से कुत्ता आ रहा था, उनसे ही गंगा किनारे जाने वाले कुत्ते ने पूछा, क्या बहुत उदास हो, क्या बात है? बोले, गए थे वहां गंगा किनारे, लेकिन क्या कहें, एक मोटा ताजा लाश तो था, लेकिन मैं उनके पैर को खाना चाहा तो पैर से दुर्गंधी आई, उसके हाथ को खाना चाहा तो उनके हाथ से दुर्गंधी आई, उसके पेट को खाना चाहा या मुंह को खाना चाहा तो मुंह से भी दुर्गंधी आई। एवं प्रकार से शरीर के प्रत्येक अंग को खाना चाहा, लेकिन सभी अंगों से क्या आ रहा था? दुर्गंधी आ रही थी। मैंने सोचा कि एक तो मैं कुत्ते के शरीर में, निकृष्ट शरीर में आ गया, और ऐसे निकृष्ट मानव के लाश को खाऊं और न जाने क्या होगा, कहां जाना पड़ेगा, किधर जाना पड़ेगा।
मैं भी जब कृषक का काम करता था, खेत में जाता था, गंगा किनारे खेत था, मैं भी देखा एक खेत में लाश पड़ा है, बिल्कुल वहां सियार, कुत्ते, गिद्ध आदि आदि का वहां मैं देखा कि वह लाश, कुछ बगल में लाश था, सियार, कुत्ते, गिद्ध खाकर तुरंत खत्म कर दिया। एक लाश पड़ा हुआ था, न उसको सियार खा रहा है, न कुत्ते खा रहे हैं, न गिद्ध खा रहे, ऐसे ही पड़ा है, सूख गया खेत में, कोई नहीं। ये तो अपनी आंखों की देखी हुई बात कर रहा हूं, ज्ञान है। तो पशु को भी ज्ञान है, क्योंकि यह जीव तो किस किस शरीर में जाएगा, जिसका जिस तरह का संस्कार है, कारण बस किसी शरीर में चला जाएगा, तो ज्ञान रहता है। जब इस तरह की चर्चा दोनों कुत्तों में हो रहा था, तो कुत्ता एक दूसरे से कहने लग गया, देखिए अर्जुन मूर्ख, ये पशु भाषा भी जानते हैं, इतने इसमें ताकत है कि गांडीव धनुष से इन्होंने कितना तप किया, जप किया शक्ति के लिए, लेकिन ज्ञान नहीं है। एक कुत्ता कह रहा है कि अर्जुन को ज्ञान कहाँ है? अब जिस चरणों से गंगा निकली है, उस चरण के यदि रज को धोकर पी ले तो इसका कल्याण हो जाएगा, आनंद मिल जाएगा, सुख मिल जाएगा। भगवान विष्णु के चरण से ही तो गंगा निकली। तो अर्जुन तो समझ गया, भगवान कृष्ण महापुरुष इसीलिए वर्ते आते ही भगवान कृष्ण के चरणों में अर्जुन आंसू बहाने लगे, प्रभु मैं समझ गया, अब नहीं जाना है गंगा स्नान, अब तो आप ही का चरण गंगा है। एक कथा है पुराण, तो गंगा की इतनी इतनी महिमा है। चलिए, तो ये संत सभा में क्या सुन रहे थे? गोस्वामी जी लिख रहे हैं, मुद मंगल में संत समाजो, जो जग जंगम तीरथ राजो। हम लोग खूब सुनते हैं, समझते हैं, लेकिन इसको आचरण में नहीं ला पाते। अभी जो हम लोग बैठे हैं, यह जंगम तीर्थराज है, चलता फिरता तीर्थराज है। और वहां जो प्रयागराज है, वह कौन सा तीर्थराज है? क्या वह चलता फिरता तीर्थराज है? वह स्थावर है। यहाँ जो गंगा सागर आए हैं, क्या ये चलता फिरता तीर्थराज है? भगवान कपिल ऋषि की महिमा, तब तो ये तीर्थराज के रूप में, समुद्र तो बहुत बड़ा है, इस पार से उस पार दिखाई नहीं पड़ता है,
लेकिन यही यह गंगा सागर तीर्थराज बन गया। क्यों? किसके कारण? गंगा सागर के कारण, कपिल ऋषि के साधना के कारण। सागर का कितना विस्तार है, और गंगा भी कहां से आई? सवेरे के सत्संग में भी आप लोगों को सुनाया, और अब वही हमारी माता जी भी ने सुनाई। गोमुख से आई। यदि हम गोमुख को समझना चाहेंगे, गो मतलब इंद्रिय। जब इंद्रियाभिमुख रहेंगे तो समझिए कि हम गोमुख हैं, हम मनमुख हैं। बहिर्मुख है। जब तक हम गौमुख से गंगा सागर में नहीं आ जाएंगे, गौमुख से जब हम गंगा सागर में नहीं आएंगे, यहाँ गंगा का विलय कहाँ? गंगा सागर में गंगा का विलय है। और इस स्थान में साधक भक्त साधना किया तो यह तीर्थ कहला गया। लेकिन यदि हम गोमुख रहें, मनमुख रहें, विषय मुख बने रहें, माया मुख रहें, काम चलेगा? बड़ा अच्छा संतों ने कहा, माया मुख जागे सभे, सो सूता कर जान, दरिया जागे ब्रह्म दिशी सो जागा। यदि हम इंद्रियाभिमुख रहेंगे, मनमुख रहेंगे, तो हम लोगों को गोस्वामी जी ने यही कि जो संतों की सभा है, आनंद और कल्याण देने वाला है, और इसमें यही बताया गया है कि माया मुख से ब्रह्म मुख होना, मन मुख से अंतर्मुख होना, विषय मुख से निर्विषय मुख होना, और गोमुख से गंगा सागर में आना। गोमुख से गंगा सागर में आना। तो अभी हम लोग गंगा सागर में हैं, लेकिन गोस्वामी जी संत थे, उनका कथन कितना उत्तम है, जिसमें हमारे ऋषियों ने कहा, इरा भगवती गंगा, इरा भगवती गंगा। और गोस्वामी जी ने क्या कहा? राम भगति सुरसरी धारा। और प्रयागराज में है जो गंगा, जमुना और सरस्वती का, उसका तो जिक्र कहीं नहीं है। ये दो जिक्र शास्त्रों में है। मानस में राम भगति जहाँ सुरसरी धारा,
और ऋषियों ने उपनिषदों में यह कहा कि इरा भगवती गंगा। अब दोनों में कैसे मिलान करेंगे? प्रयागराज के त्रिवेणी में स्नान करने से शरीर शुद्ध होता है कहा जाता है, लेकिन कहिए कि शरीर शुद्ध होता है कि नहीं होता है? जो गए होंगे, शरीर शुद्ध होता है कि नहीं होता है? गंगा इतनी मैली हो गई है, इतना कचरा हो गया है उसमें। बहुत प्राचीन बातों को लोग जानते हैं, लेकिन गंगा इतनी मैली हो गई। कहाँ से? जाइए वहाँ जहाँ राजा भगीरथ ने गंगा को मनाने के लिए साधना किया, गंगोत्री में इतना बस गया है वहाँ, सारा गंदगी कहाँ जा रहा है? आगे बढ़िए, बढ़ते जाइए, सारी सरकार चाहती है कि साफ रहे, लेकिन क्या होगा? सारी गंदगी उसमें जा रही। कहां से मैली हो रही गंगा? बहुत ऊंचाई से, गोमुख से नीचे आई है, उसके बीच में भी मैली हो रही है। बिल्कुल मैली मैली होते होते विवेक विचार से यह प्राचीन बातों को सदग्रंथों में दिया गया है, इसलिए कि गंगा गौमुख से आई हैं। हिमालय में बहुत ऐसे जड़ी बूटियां हैं, हिमालय में बहुत ऐसी जड़ी बूटियां हैं, जिस जड़ी बूटियों जब बारिश होती है तो उस जड़ी बूटियों का जो रस है गंगा में मिलती है, जो शरीर को बहुत लाभ पहुंचाता है। लेकिन अब वो सब जड़ी बूटी भी नहीं है और गंगा इतनी मैली हो। मैं भर्त्सना नहीं करता हूं, जो श्रद्धालु हैं, जो श्रद्धा रखते हैं, उनके लिए जहां श्रद्धा है वही उनको अच्छा है। लेकिन श्रद्धा होनी चाहिए, सच्ची श्रद्धा होनी चाहिए। कहीं भी सच्ची श्रद्धा होनी चाहिए, और यदि सच्ची श्रद्धा नहीं है तो काम नहीं चलेगा। तो प्रयागराज में जो उसमें स्नान करने से शरीर शुद्ध होता है, और ये चलता फिरता तीर्थराज में, यह जंगम तीर्थराज है, इसमें स्नान करने से, अभी आप लोग तीर्थराज में, ये चलता फिरता तीर्थराज में स्नान कर रहे हैं। इस तीर्थराज में मन की पवित्रता होती है, और ऋषिराज का जो तीर्थ है बाहर कहीं नहीं है, ऋषिराज का तीर्थ आपके अंदर है, प्रत्येक मानव के अंदर है वह ऋषिराज का तीर्थ।
जिसको ऋषियों ने कहा इड़ा भगवती गंगा पिंगलार यमुना नदी इरा पिंगलयोर मध्य सुष्मना च सरस्वती त्रिवेणी संगमो तीर्थराजश्च उच्यते। कैसा यह तीर्थराज है? बहुत उत्तम है। ऋषि राज का जो तीर्थ है सबसे उत्तम है। इरा भगवती गंगा, मैं सुनाता हूं और सुनना भी चाहिए। जो जड़ है उसमें अहंकार है, जिसमें जड़ता है, अज्ञानता है, वह अंधकारमय है। जिस गंगा की बात आप कह रहे हैं, राजा भगीरथ ने जब गंगा को इस धराधाम पर लाने का प्रयास रत हो गया, तो गंगा ने कहा हम जो वहां जाएंगे स्वर्ग से मर्त्य जाएंगे, वहां हमारा भार कौन सह सकेगा? यह किसका प्रतीक है? कहा कौन मेरा भार सह सकेगा? तब राजा भगीरथ ने भगवान शिव की आराधना, प्रसन्न किया। कहा मां चला जाए, आपका भार तो सहने वाला है। कहा कौन? शिव है। गंगा वहां से उतरी है, कहां रह गया? हो गया अब शिव के जटा में घूम रहा है, निकल नहीं पा रहा है। फिर राजा भगीरथ ने भगवान शिव से प्रार्थना की, प्रभु मैं तो अपने 60,000 पुत्रों को 60,000 अपने वंशजों को उद्धार के लिए गंगा को ले जा रहा हूं, छोड़ दीजिए। फिर गंगा को छोड़ा गया है और फिर गंगा बहती बहती कहाँ आई है? हो गया समय। बहती बहती कहाँ आई है? सुल्तानगंज आई है। वहां जहन्नू ऋषि थे, उसको लोग जाह्नवी ऋषि नाम से जानते हैं। जहन्नू ऋषि यज्ञ कर रहे थे शिष्यों के साथ, और जहन्नू ऋषि से गंगा का विरोध था। जहन्नू ऋषि से गंगा का विरोध था। इस कारण जीव तो जिसमें है, यह जो संस्कार है, चाहे वह जल में है, थल में है, पेड़ में है, पौधों में है, पहाड़ों में है, जीवों में है, अनेक तरह के जीवों में है, अनेकों प्रकार का संस्कार है। अब उनको ईर्ष्या थी गंगा को। जहन्नू ऋषि जाना वही होकर था। जहन्नू ऋषि यज्ञ कर रहे थे ऋषियों के साथ, आई गंगा और बहाना शुरू कर दिया। सब जितना यज्ञ हो रहा था सब बहा दिया। तो जहन्नू ऋषि को हुआ क्या, रे क्या हो गया, कौन है? तो चुल्लू में लिया पी गया। गंगा को जहन्नू ऋषि ने क्या कर दिया?
उठाया और पी गया, पेट में हो गया। अब राजा भगीरथ होगा, अब क्या होगा? हमारा जो गंगा सागर में पूर्वज पड़ा है, उसका कल्याण कैसे? कैसे होगा? फिर जहन्नु ऋषि से प्रार्थना की, तो फिर गंगा को कैसे बहाया? जान चीर करके गंगा को बहाया। फिर धीरे धीरे क्रमशः आते आते गंगा सागर। तो क्या कहा जाए? हमारे परमाराध्य सदगुरु महाराज ने मुझसे पूछा था, मैं गुरु महाराज घूम रहे थे भागलपुर कुप्पा घाट, तो गंगा नदी के किनारे ही है, बह ही रही थी। जैसे प्रणाम करते हैं तो गुरु महाराज कहते हैं, कौन? मैंने कहा जो गंगाधर। अच्छा, कौन गंगा हो तुम? भारी झंझट। अब मैं क्या कहूं कि कौन गंगा हूं मैं अज्ञानी, जानता नहीं कि मैं कौन गंगा हूं। मैं चुप लगाए हुआ, अरे बोलो ना, कौन गंगा हो तुम? मैं कुछ नहीं बोला। बोले तुम चेतन गंगा हो। हम लोग कौन गंगा है? हम लोग चेतन गंगा है। और ये जो बह रही है वह कौन गंगा है? जड़ गंगा। हम लोग में चेतना आ जाए तो हम चेतन गंगा है, और जड़ता रहेगी, ज्ञानता रहेगा तो कौन चीज क्या बने रहेंगे? जड़ गंगा बने रहेंगे। इसलिए ऋषियों का जो तीर्थराज है, संतों का जो तीर्थराज है, वह क्या है? राम भगत जह सुर शरी धारा, अभी पाठ हुआ है। सरसई ब्रह्म विचार प्रचारा, विधि निषेध मय कलिमल हरणी, कर्म कथा रविनंदिनी। समय हो गया है, तो इस सत्संग से जड़ता का नाश होता है, चेतनता का उदय होता है। तो जब तक जड़ता रहेगी, अज्ञानता रहेंगे, अंधकार बना रहेगा। इसी को जड़ता और अंधकार से निकलने के लिए, चेतनता को प्राप्त करने के लिए क्या करना है? साधना करना है। जो ऋषि राज ने साधना बताया तीर्थ में, गिरा भगवती गंगा, हमारी जो दोनों दृष्टि की धार है, एक पिंगला धार है और एक पिंगला धार है। एक निगेटिव है, एक पॉजिटिव है, एक शीत धार है, एक उष्ण धार है। ये ऋषियों का प्रयागराज है। यही गंगा सागर में इसी तीर्थ का उन्मेष करने के लिए, इस तीर्थ का ज्ञान पाने के लिए इस गंगा सागर रूपी तीर्थराज में। तो यह जो अपने ये जो दृष्टि है, इस दृष्टि में जिसको इंगला, हीरा भगवती गंगा
पिंगलार यमुना नदी, इंगलार पिंगलोर मध्ये सुषमना च सरस्वती। इसमें यदि अवगाहन करेंगे इस त्रिवेणी में, सारे जन्मों जन्मों का जो पाप है वह विनष्ट हो जाए। सारे जन्मों जन्मों का जो पाप है, पहाड़ के समान पाप है, कई योजन तक फैला हुआ पाप है, तो इस तीर्थराज में स्नान करने से, यह तीर्थ में स्नान कैसे करेंगे? खूब मुस्तैदी से, जिसको और भी संतों ने कहा, गगन धार गंगा बहे, कहे संत सुजाना हो। गगन धार गंगा बहे, कहाँ गंगा की धार बह रही है? गगन में। गगन आकाश को कहते हैं, अंतरा आकाश में। कहे संत सुजाना हो, चढ़ी सूरत सरवर गई। चढ़ी सूरत सरवर गई, कहाँ जाएगी? सरवर गई, सरोवर में गई। कौन कैसा सरोवर है? मानस में सरोवर की उपमा दिया गया है, और भी संतों ने कहा, गगन धार गंगा बहे, कहे संत सुजाना हो। चढ़ी सूरत सरवर गई, क्या देखेगा? शशि सूर ठिकाना हो। जब आप दृष्टि के दोनों धारों को, इंगला पिंगला को जोड़ेंगे, क्या दिखेगा? शशि और सूर्य। जो शशि और सूर्य, यह एक गर्मी का प्रतीक है और एक ठंड का प्रतीक। एक उष्ण है और एक शीत है। लेकिन साधना करने वाले जो साधक है, वहां सूर्य भी उष्ण नहीं है। सूर्य भी बहुत, इस सूर्य में तो उष्णता है, गर्मी है, लेकिन साधक के अंदर में जब वह गगनधार गंगा बह रही है, उसमें जो उन्मेष करेंगे, स्नान करेंगे, वह क्या है? वो शशि सूर्य ठिकाना हो। तो वह जो सूर्य है वह भी बहुत आनंददायी है, और चंद्र। लेकिन संतों ने कहा, बिरले गुरुमुख पाइया। कौन पाता है इस ज्ञान को? बिरले। गुरुमुख तो सब हैं, लेकिन मनमुख बने हुए। गुरुमुख तो है, लेकिन अभी क्या है? मनमुख है। इसलिए संतों ने कहा कि बिरले गुरुमुख पाइया, जिन शब्द पिछाना। जो शब्द को पिछानता है, जो शब्द का उन्मेष करता है, शब्द का फिर कहा, सहस कमल दल पार में मन बुद्धि हैराना। विमल विमल वाणी उठे, अद्भुत असमाना हो।
निर्मल वास निवास में कर कर कोई जाना। कैसा हुआ निवास है? निर्मल। यही यहाँ जो हम लोग गंगा सागर आए हैं तीर्थों में, ये भगवान या संत कपिल ऋषि की बहुत विशेष विशेष महिमा है और राजा भगीरथ की साधना का शक्ति है जो उनके राजा सगर के 7,000 पुत्रों का जो दुखी में था उनको सुख मिला। इनकी कृपा है तो राजा भगीरथ की साधना की कृपा है जो अपने इस वंशज का उद्धार किया। इसलिए कई जो इस तरह के साधक हैं, इस तरह की साधना करते हैं, अपने कई पुस्तों को उद्धार करते हैं, कई पुस्तों को साधना के बल पर उद्धार करते हैं। तो साधना सर्वोपरि है। हम लोग यहाँ साधना करने के लिए आए हैं, बस ख्याल रखिए कि हम साधन करते रहें। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। आरती